माँ को तो बचा नहीं पाई। इन पैसों से अगर किसी की जान बचती है तो माँ की आत्मा को भी शांति मिलेगी। थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए। हर महीने आप हमारे हॉस्पिटल के ट्रस्ट को इतना डोनेट करते हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। और आपको कभी भी कुछ भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर कॉल कीजिएगा। जी। भाई बस मेरा कोटा आज का खत्म। वो मेरे बाप को पता चलेगा ना तो साला कुल्हाड़ी लेकर के आएगा वो मेरे पीछे पीछे। और वो मेरी बीवी, उसको बीवी दोस्त से ज्यादा। अरे ऐसा नहीं है भाई लोग। ला दे, हाथ दे। क्यों? अरे दे तो सही, तू भी दे। ले ले। ये दोस्ती हम नहीं। आवाज आई ना कहीं से? हाँ, कुछ गिरा क्या? रुक मैं देखता हूँ। चल चल चल। बॉडी किसी ने देख लिया तो लग जाएगी यार। चल निकलते हैं यहाँ से। क्यों आया मैं यहाँ पर? अरे यार किसी ने नहीं देखा। भाई पुलिस गाड़ी मोड़ भाई। ए, कौन ठगा गाड़ी? सर, ए, बाहर निकल। लागी गई। लग गए यार। बात लागी गई। बाहर निकलो। पीवी की गाड़ी चला रहे हो क्या? हैं? क्या कर रहे हो यहाँ? सर वो सर, यहाँ पे ब्लड है। इधर। ए, उतरो बाहर। शहजाद बाहर निकालिए। चलो। कहाँ है बॉडी? सर ये सर यहीं पे थी सर बॉडी थोड़ी देर पहले सर। मतलब कोई उठा के ले गया? सर हो सकता है उसके पास चाबी हो। सर, देख के लगता है कि यहाँ जबरदस्त फाइट हुई है। लगता तो है शहजाद। उसे तुमको 20 लाख रुपया देना है ना? बात तो यही हुई थी। तो ये 5 लाख रुपया क्यों दे रहे हो? अरे जिस लैंड पे पेट्रोल पंप बनेगा ना उसका ये सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो वो 15 लाख रुपया तुमको दे देंगे। बात तो वही हुई। यार तुम नहीं समझोगे, जाओ। मैं नहीं समझूंगा क्योंकि मैं गधा हूं। अरे लोग उल्लू बना रहे हैं तुमको, उल्लू। अरे उल्लू मुझे दुनिया के लोग नहीं समझते, उल्लू तू समझता है मुझे। अरे समझा इसे? मुझे नहीं समझा। समझा इसको, समझा। मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मुझे लेट हो रहा है। देखा, ये समझ गया लेकिन तुम नहीं समझे। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। दिमाग मेरा नहीं, दिमाग तेरा खराब हुआ है। मैं भी किसे समझा रहा हूँ। नीलम पांचाल पटेल हाई स्कूल में केमिस्ट्री टीचर थी। वैसे तो लड़की शरीफ थी, मगर हाँ एक लड़के के साथ चक्कर था। हर रोज झगड़ा होता रहता था। क्या मतलब? ज्यादा सवाल मत किया करो। मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? दिन भर में 25 काम रहते हैं, क्या मैं तुमको हर एक मिनट का जवाब देती फिरूं? मैं तुमसे जवाब नहीं मांग रहा, लेकिन अगर तुमने मुझे बताया नहीं कि क्या चल रहा है तो अच्छा नहीं होगा। नीलम, उस लड़के का नाम क्या है, पता है आपको? शायद नीरव था। और ऐसा जो आपको लगाओ कि गड़बड़ है? शहजाद नीलम के कई राज हैं। उसकी बॉडी गायब है और केमिस्ट्री टीचर होते हुए उसके अकाउंट में 9,95,000 रुपए डिपॉजिट हुए हैं। उसका पर्सनल लैपटॉप तुम IT टीम को भेजो और उसके बॉयफ्रेंड नीरव को बुलाओ पुलिस स्टेशन फटाफट। सर मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ सर। तुम्हारे पास नीलम के घर की एक चाबी थी? सर आप प्लीज़ मुझे बताइए सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं सर? नीलम की खिड़की से गिरकर मौत हो गई। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर वो तो सर आई लव हर सर, मैं उसको क्यों मारूंगा सर? मैंने तो सुना तुम्हारे बीच में बहुत झगड़े होते थे। वो सर अभी कुछ तो
हाँ कंटिन्यू। सर जब से उसकी माँ की डेथ हुई है सर, उस पर बहुत कर्जा चढ़ गया था सर। फिर उसकी जॉब चली गई, तभी से वो मुझसे थोड़ा दूर दूर सी रहने लगी थी सर। मुझे लगा उसका किसी और के साथ अफेयर। जॉब चली गई थी या छोड़ी थी? जॉब छोड़ दी सर। कितने महीने पहले? सर कुछ 6 महीने हुए सर, 6 महीने। छह महीने पहले नीलम की माँ की डेथ हुई, फिर वो बहुत कर्जे में आ गई, फिर उसने नौकरी छोड़ दी और फिर सर उसने 9,95,000 बैंक में डिपॉजिट किए कैश। हेलो, ठीक है मैं भेजता हूँ किसी। क्या हुआ सर? 2 लेडीज की आपस में लड़ाई हो गई है, दरवाजा तोड़ने पे नौबत आ गई है। सर मैं वो बैंक की इंक्वायरी करके आता हूँ। सर मैं भी आता हूँ। सर मैं लेडीज लोग की फाइट को कैसे हैंडल करूंगा? लेडी कांस्टेबल साथ में लेके जाओ। सर लेकिन सरिता। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि इस ऑपरेशन में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। हाँ, पर आपका मेडिक्लेम कवर नहीं करता, मतलब एक बार चेक करके देखिए। नहीं डॉक्टर साहब, हमारे पास कोई इंश्योरेंस नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट। वैसे हमारे यहाँ अप्रोक्सीमेटली 5 लाख का खर्चा होगा इसमें। 5 लाख? कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं अरेंज कर लूँगी। अब बैठिए। हाँ बैठिए आराम से। तो आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पानी? हाँ। एक्सक्यूज मी। हाँ, आप कौन? खोल दरवाजा। मैं भी देखती हूँ तू उसे कैसे बंद करके रखती है। अरे नहीं खोलती जा। अरे आप लोग अब तो पुलिस भी आ गई। अब मैं देखती हूँ तू उदित को कैसे बंद करके रखती है। तो बता ना पुलिस को, तू मेरे पति पे डोरे डाल के बैठी है। सर देखिए उसने उदित को अंदर बंद करके रखा हुआ है। 1 मिनट। देखिए मैं ऐसा ही उम्मीद वाघेला हूँ, आप प्लीज दरवाजा तो खोलिए। आप चाहे एसआई हो पीएसआई, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा घर है, मेरी मर्जी, मैं नहीं खोलूंगी दरवाजा। अरे लेकिन आप। सर मैं खुलवाती हूँ। सुन, मैं लेडी कांस्टेबल रेशमा देसाई बोल रही हूँ। अगर मेरे 3 गिनने तक तूने दरवाजा नहीं खोला ना, तो फिर बाहर से लॉक कर दूंगी। बैठी रहना अंदर। 1। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? सर धमकी तो दे ही सकते हैं, देती। 2। सर लीजिए। भाई हटो। इस लड़की को जानते हो? हाँ सर, ये तो नीलम जी है। क्या हुआ सर? हर महीने अपने बैंक अकाउंट में 9,95,000 कैश डिपॉजिट करती थी, टैक्स डिपार्टमेंट के रडार के ठीक नीचे। क्यों, तुमने कभी क्वेश्चन नहीं किया? अरे सर, बैंक कैश डिपॉजिट चार्ज करती है और उससे बैंक का फायदा होता है, मैं क्यों सवाल करूँगा? और वैसे भी ये डिपार्टमेंट का लुकआउट है, मेरा नहीं सर। ठीक है चलो आप आ जाइए सर। ये लीजिए, खुद देख लीजिए। उदित सेफ और जिंदा है। हाँ सेजल, आप मेरी वाइफ का फोन। विनीता की कंप्लेंट है कि उदित, ये नफट बेनीता मुझे पुलिस स्टेशन घसीट ले आई, कह रही है मैंने तुम्हारा किडनैप किया है। सर मेरा विनीता से कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी वाइफ के साथ सेफ एंड हैप्पी हूँ। ये क्या बोल रहे हो उदित तुम? सच बोल रहा है। अब दूर रहना मेरे पति से। सर अब मैं जाऊं? सर आप मेरी कंप्लेन लिख लीजिए। वाघेला सर, मैं 1 मिनट में आता हूँ। सर सेटल हुआ?
कर रहा हूँ सर। ऐसे केसेस फाइल करोगे पूरा थाना रद्दी खाना बन जाएगा। निपटाओ जल्दी सर। ये देखो, पैसों का इंतजाम हो गया। लेकिन इतना केस तुझे कहाँ से मिला? इसे कहते हैं अनसिक्योर्ड लोन। मार्केट में मिलता है 1.5% पे। लेकिन चुकाना तो पड़ेगा, कैसे चुकाएंगे? क्यों? तुम्हारे ऑपरेशन के बाद मैं काम करूंगी ना, 3 घर में खाना पकाऊंगी तो 9,000 आ जाएंगे। उसमें से 3 में हम गुजारा कर लेंगे और 6 हर महीने वापस कर देंगे। लेकिन सालों लग जाएंगे और तुम्हारे पास भी एक ही किडनी होगी। एक तुम्हारे पास और एक मेरे पास, हम चला लेंगे। सर, लकी लोटो पार्लर के ओनर लकी का मर्डर हो गया है। इसके पास से मोबाइल मिला है। उमेद सर, ये मोबाइल अनलॉक हो सकता है? सर बस 5 मिनट दीजिए मुझे। फिर क्या हुआ? लड़की है जो कंप्लेन लिखवाने आई थी। वाघेला सर, उस दिन अगर इसकी बात मानकर मैंने रिपोर्ट दर्ज कर ली होती तो शायद ये जिंदा होती। आदत पड़ जाएगी। हम चाहकर भी सबको बचा नहीं सकते। ये हमारे जॉब की हार्श रियलिटी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। भाई साहब, एक सेकंड। आपसे पहले यहाँ कोई और बैठता था। क्या नाम था उसका? जयराम सर। हाँ, वो कहाँ है? वो तो सर छुट्टी पे है। लकी को जानते हैं आप? लकी टैटू वाला, हर महीने 9,95,000 कैश डिपॉजिट करने आता था यहाँ। नहीं सर, आइडिया नहीं है। और वो नीलम को जानते हैं आप? वो भी सेम अमाउंट डिपॉजिट करती थी। कोई आइडिया नहीं है सर, वो तो आप जयराम से पूछेंगे तो ही पता चलेगा। जयराम तो छुट्टी पे है ना? हाँ जी सर। कब से काम करते हैं आप यहाँ? 17 साल हुआ सर। और जयराम? 6-7 महीना। ठीक है जी सर। जो दोनों अकाउंट्स की डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं, उनमें कैश डिपॉजिट की एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे चाहिए और आपके बैंक की सीसीटीवी फुटेज भी मुझे चाहिए। नेहल जी, आपकी सर्जरी सक्सेसफुल रही। जल्दी ही आपकी किडनी आपके पति में ट्रांसप्लांट कर दी जाएगी। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सर, आर यू श्योर? यस सर। क्या हुआ आपको? सर, मेरे पति को बचा लीजिए प्लीज सर। प्लीज, वो मर जाएंगे सर, उनको बचा। आप बताइए मुझे क्या हुआ। पानी लेके आओ जल्दी, पानी लेके आओ। आप मुझे बताइए। वो हॉस्पिटल में, प्लीज मेरी मदद कीजिए। आप चिंता मत कीजिए। आप इनके पति का इलाज क्यों नहीं कर रहे डॉक्टर? अब मैं आपको क्या बताऊं, इन्होंने फीस के नाम पे नकली नोट जमा किए हैं। नकली नोट? तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? हालत देखिए आपने इस बेचारी की। अगर मैं कंप्लेंट करता तो आप इसको तुरंत गिरफ्तार कर लेते। और वैसे भी इस हॉस्पिटल का रूल है, बिना फीस जमा किए हम ऑपरेशन कर ही नहीं सकते। आई एम सॉरी। डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए प्लीज, मेरी बात सुनिए। डॉक्टर साहब, आप रोइए मत, मैं कोशिश करता हूँ कुछ। मैंने कहा ना मुझे नहीं पता। अरे तो और कौन हो सकता है? तू ही नहीं चाहता तो वो पैसे मैं उसे दूं। पैसे तूने चुराए होंगे, बता रहा हूं मैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मैं तुम्हारे पैसे क्यों चुराऊंगा? जाकर के वापस उठो, मिल जाएगा। मिला गया तो ठीक है, नहीं मिला ना तो तेरी खैर नहीं, मैं बता रहा हूं। इस बुड्ढे का 5 लाख रुपया गायब हो गया। इसको लगता है कि मैंने चुराया।
भाई भाई वो पैसे मैंने छुपाए हैं। क्यों? अरे तो जाके उसको बता ना, वो बुड्ढा मेरा दिमाग खराब कर रहा है। जा। भाई अगर मैं उन्हें सब कुछ सच सच बता दूंगा तो पैसे मुझसे लेकर किसी अनजान आदमी को दे देंगे। मानेंगे तो है नहीं। सही किया तूने। हाँ? 4 गाली मुझे देगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम अपना पैसा तो नहीं लुटा पाएगा। है? स्मार्ट हो गया है तू। है? क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहा है? भाई वो आज कुछ ऐसा हुआ कि शायद मैं उसे बचा सकता था। भाई 1 मिनट जरा बात कर लेता हूँ। उम्मीद, तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। मतलब सर? अनीता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सुसाइड नहीं है, मर्डर है। किसी ने उसका मर्डर करके सुसाइड प्रूव करने की कोशिश की है। इन्वेस्टिगेट करना होगा, कल सुबह देखते। सर एक बात और थी, वो जो नेहल करके लेडी थी ना। अरे मुझे मैच देखना था। कम ऑन। चिल डैड, मैं अपना शो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपका क्रिकेट डिस्टर्ब नहीं। हाँ उम्मीद, तुम कुछ कह रहे थे? नहीं कुछ नहीं सर, मैं सब हैंडल कर लूंगा। गुड। पहले था मेरा अफेयर उससे, लेकिन फिर मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया था। कुछ वक्त से मैं उसे मिला भी नहीं। लेकिन आपके और विनीता के फोन लोकेशंस तो ये कहते हैं कि आप लोग 3 दिन पहले मिले थे। देखो भलाई इसी में कि बोल दो, वरना सवाल खामखा और मुश्किल होते चले जाएंगे। वो कोई हमें ब्लैकमेल कर रहा था। हमें मतलब कौन? मुझे और विनीता को। मतलब जब मेरा और विनीता का अफेयर था तब किसी ने होटल में हमारी वीडियो बना ली थी। तो आपने क्या किया? मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं पहले ही अपनी वाइफ को सब कन्फेस कर चुका हूँ, फिर मुझे क्या डर था? डर तो विनीता को था। कौन से होटल में मिलते थे तुम लोग? सरोवर गार्डन। जिस रात वनीता का मर्डर हुआ उस रात कहाँ थे तुम लोग? वलसाड में शादी में गए थे। वीडियो रिकॉर्डिंग है शादी की। सर यहाँ पे अपना पैन कार्ड डिटेल्स और यहाँ पे अपना एड्रेस लिख दीजिए। हितेश नाम है तेरा? यस सर। सर क्या हुआ? सर मैंने क्या किया? मैंने क्या किया सर? लोगों के वीडियोस बनाते हैं ना? नहीं सर, नहीं। चल तेरे वीडियोस में बनाता हूं। नहीं सर, कौन सा वीडियो? चल सर, सबूत क्या है आपके पास? अब फटाफट शुरू हो जा, पूरी कहानी बता शुरू से लेकर एंड तक। सर मेरे पास उदित और विनीता के वीडियोस थे। मैं उन दोनों को ब्लैकमेल कर रहा था। उदित ने तो मना कर दिया और अपनी वाइफ को सब बता दिया, लेकिन विनीता से मुझे पेमेंट मिल रहा था, वो भी नकली नोट से। सर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं नशे में। तुम यहाँ? मुझे कुछ ना लगाती है, नकली पैसे देखती है। नकली नोट कहाँ है? सर वो तो मैंने जला दिए सर। सर बोलो। सर 1 मिनट। हाँ सर शायद ये सही कह रहा है। नेहल नाम की एक लड़की है, उसके पास से भी नकली नोट मिले हैं। सर मैंने अपने पति के ऑपरेशन के लिए कैश में लोन लिया था। आपको पैसों की ज़रूरत है ना? मुझे बताइए, कितने पैसे चाहिए आपको? जी, आप कौन? मैं लीला। मैं आप जैसे ज़रूरतमंद लोगों को पैसे दिलवाती हूँ। दिलवाती हूँ मतलब ये कि मैं ब्रोकर हूँ। आपको जितने भी पैसे चाहिए ना, आप मुझे बताइए, मैं आपको दिलवा दूँगी। बस बदले में आपको मुझे कमीशन देना होगा। तो ये बात हमें पहले क्यों नहीं बोली? सर मुझे लगा था कि मैं हैंडल कर लूंगा। कैसे? सर मैं आप लोगों को बोलने वाला था कि हमें परमार फाइनेंस को रेड करना चाहिए। कब बोलने वाला था? जब पूरे शहर में नकली नोट फैल जाते तब। अरे बोल, मुंह पे ताला लग गया? आराम से, इजी। पागला, ऐसी इंफॉर्मेशन तुम्हें सीनियर्स के साथ तुरंत शेयर करनी चाहिए, और ये बात अब तुम्हें समझनी पड़ेगी
कि कौन सी बात इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं। सर आई एम सो सॉरी सर, इतने सारे केसेस आ गए थे बीच में। वो नीलम केमिस्ट्री टीचर का केस, लकी टैटू वाले का केस, बनीता सेजल केस। मुझे लगा मैं आप लोगों को बता दूंगा तो आप लोग नेहल जी को अरेस्ट कर लेंगे, क्योंकि कानून तो यही कहता है कि नकली नोट रखने वाले को अरेस्ट कर लेना चाहिए। अपना नाम, अपना एड्रेस और पूरी डिटेल्स लिखवाओ। और तुम्हें नहीं पता क्या नकली नोट घूम रहे हैं? कुछ मिला? नहीं सर, ढूंढ रहे हैं। बारोट, क्या बोल रहे हैं लोग? सर स्टाफ मेंबर्स को तो कुछ पता है नहीं। स्टेटमेंट लिख लो सबके। हाँ सर, वो लिखवा लिया मैंने। उमेद, हाँ सर। कुछ मिला? नहीं सर। नींद आ रही है? अरे तुम लोगों को कुछ मिला? नहीं सर। तुम लोगों को भी नींद आ रही है? हाँ सर। चाय मंगाऊं सबके लिए? हाँ सर। अरे रेशमा जी, सबके लिए चाय बोल दीजिए। जी सर, अभी लाई। सर दिन से रात हो गई, पूरा पेपर वर्क हिसाब सब चेक कर लिया, ना एक नकली नोट मिला है और ना ही एक पैसे का झोल सर। हेलो सर। आ रहे हैं, हम लोग आते हैं। ये देखिए सर, अब ये भी देखिए। दोनों ने पैसे जयराम को ही दिए हैं। कब से काम करते हैं आप? 17 साल हुआ सर। और जयराम? 6-7 महीना। और सर नकली नोटों का कारोबार भी 6 महीने पहले शुरू हुआ है। उमेद सर, जयराम की फोटो स्टेट पुलिस में सर्कुलेट कर दे। यस सर। सुनो, इस बार ध्यान से। श्योर सर। शंभू चाय बहुत अच्छी बनाता है सर। हाँ, रहीमी की नींद अब उड़ गई होगी। हाँ ठीक है, मुझे प्रॉपर लोकेशन भेजो, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत गिल्टी फील कर रहा है। क्यों सर, आपको भी गिल्टी फील हो रही है? तो मुझे क्यों गिल्टी फील होगा? गिल्टी तुम्हें फील करना चाहिए। इतना जोर से डांट दिया उसे, फर्स्ट मिस्टेक। सर डांट खाएगा तभी पकेगा और तभी सीखेगा ही। क्यों, तुमने भी डांट खाई थी? आपको क्या लगता है सर? सर, जयराम मिल गया, मैं लेके आता हूँ। अमोल, गाड़ी निकालो। देखा सर, सुनिए, उमेद वाघेला से मिलना है। आप कौन? उसका बाप। आइए चलिए। ठक्कर साहब, मैं जिंदगी में पहली बार पुलिस स्टेशन आया हूँ। यकीन मानिए, पुलिस स्टेशन का जो पिक्चर था ना मेरे दिमाग में, वो ये था कि चकाचक लैपटॉप्स होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं। हाँ सर, वो हमारे नए पुलिस स्टेशन के फंड्स अभी तक सैंक्शन नहीं हुए, इसलिए। वही तो ठक्कर साहब, वही हाल मेरे पेट्रोल पंप का है। मतलब? आप चाय लीजिए प्लीज। ठक्कर साहब, दिन भर परेशान रहा, रात को सोने गया तो नींद नहीं आई, इसलिए यहाँ आ गया हूँ आपके पास। 15 साल पुराना मेरा सपना सच होने जा रहा था, और एक ही झटके में मेरे 5 लाख रुपए गायब। तकलीफ तो होगी ना सर। चल, गांव भागने वाला था ना तू? चल, तेरी गांव जाने की तैयारी कराते हैं। हमें थोड़ी देर के लिए जाना होगा। रहीमी। जी सर। आप यहाँ रुको, बारोट चलते हैं। मुझे छोड़ दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज। आइए सर, सेटअप तैयार है सर। मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं जम जाऊंगा सर। चलो, इंट्रोगेशन लीड करो। यस सर। मुझे छोड़ दीजिए। नीलम के डेथ के बारे में कुछ जानते हो? नहीं साहब, कुछ नहीं जानता हूँ।
नीलम तुम्हें जाली कैश लाके देती थी ना, और लकी भी। कैसे सर्कुलेट करते थे? देखो जब तक बताओगे नहीं ऐसे ही लटकते रहोगे। सर, लकी और नीलम बिजनेस छोड़ देना चाहते थे, इसलिए मार दिए गए। वो लोग बहुत खतरनाक है, वो लोग मुझे भी मार डालेंगे, मुझे भी मार डालेंगे साहब, मुझे जाने दो। उनसे डरेगा तो पुलिस से पिटेगा, और पुलिस की हेल्प करेगा तो प्रोटेक्शन मिलेगी, जिसमें तेरी भलाई है। चल फटाफट बोल। साहब, मैं सच कहता हूँ, मुझे उन लोगों के नाम पता नहीं है। हर बार वो लोग अलग अलग नंबर से मुझे फोन करते थे और मुझे मेरी शिफ्ट की टाइमिंग के बारे में पूछते थे, और उसी टाइम पे वो लकी और नीलम कैश डिपॉजिट करने के लिए आते थे सर। कितने कैश सर्कुलेट करते थे हर महीने? साहब, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो कभी कभी मुझसे कैश उठवाते थे। कहाँ से? हर बार डिफरेंट अलग अलग जगह होती थी। एक बार मैंने छिप के देखने की कोशिश की, लेकिन हिलना नहीं। अगर मुझे देखने का इतना ही शौक है तो भगवान को प्यारा कर दूंगा। तब से मैंने कोशिश भी नहीं की और उसे जानता भी नहीं हूँ। प्लीज साहब, मुझे जाने दीजिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है साहब, मेरा खून जम जाएगा, जाने दीजिए। पूरे डिपार्टमेंट में सबसे पुराने अब आप ही हैं लगता है। जी सर, पूरे 20 साल हो गए। सॉरी आपको वेट करना पड़ा। अरे नहीं ठक्कर साहब, मैं समझ सकता हूँ आपको और भी काम होंगे। बस वो संवाद ने जो 5 लाख रुपए चुराए उसके बारे में कुछ कीजिएगा सर। देखिए, मुझे लगता है कि ये फैमिली मैटर है, इसलिए खाते में एंट्री नहीं करनी चाहिए। बाकी मैं आपको पर्सनली एश्योर करता हूँ कि आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ। श्योरली। मैं चलता हूँ। सर जयराम ने सारी चीज़ें डिटेल्स में बता दी हैं कि कैसे फेक नोट सर्कुलेट होते थे। नीलम और लकी फेक नोट्स बैंक में लेकर जाते थे, और जयराम कुछ होलसेलर्स और कुछ रिटेलर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था। और सर कुछ फेक नोट्स वो कस्टमर के नोट में छुपाकर, और सर कुछ टिफिन बॉक्स में डालकर स्मगल करता था, लोकेशन चेंज कर करके। वाघेला, तुम्हारे फादर आए थे, वो कारगिल वॉर में थे क्या? तेरा भाई कश्मीर में इंजर्ड हुआ था। हाँ सर, लेकिन बाप के 5 लाख रुपए कहाँ छुपा के रखे हैं? हाँ, बाप के 5 लाख रुपए चोरी करके कहाँ रखे हैं? सर मैंने चुराए नहीं है, छुपा के रखे हैं। तो पहले मैंने फारसी बोली थी, कहाँ छुपाएं? अरे वाघेला, ऐसी जगह पैसा कौन छुपाता है? चोरी हो जाते तो। सर यहाँ। हाँ ठीक है, तेरा प्रॉब्लम सुलझाते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात। तेरा वो नेहल वाला केस है ना, किडनी ट्रांसप्लांट, उससे पता करके उसके पास नकली नोट आए कहाँ से। हो सकता है मास्टरमाइंड का पता चल जाए। सर मुझे दे। सर अब इनका क्या करना है? आइए। अब आप यहीं बैठिए, मैं अभी सर से बात करके आती हूँ।
आपके पति ठीक तो है ना? अच्छा, वो आपकी किडनी, मेरा मतलब आप ठीक हैं? जी वो दूसरे को दे दी, लेकिन उससे हमारे ऑपरेशन का खर्चा निकल गया। फिर आपके पति को किडनी, अरे आप रोइए मत। अच्छा, वो नकली नोट, देखो आप मुझे अरेस्ट करोगे तो इन्हें कौन देखेगा? अरे नहीं नहीं, हम आपको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि आप परमार फाइनेंस से पैसे लेके कहाँ गई थी? घर, उसके बाद? सीधा डॉक्टर के पास। अच्छा, जब आप पैसे लेके निकली थी तो रास्ते में कहीं रुकी हो या कोई मिला हो, कुछ डिटेल में याद करके बता सकती हैं? उस दिन आपके ऑपरेशन का सारा खर्चा इससे निकल जाएगा। और भी कुछ ज़रूरत हो ना तो मुझे बेझिझक कहिएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ठीक है। हेलो, पकड़ो पकड़ो उसे। वो मेरा बैग लेके भाग गया। वो भी यहाँ पे काले कपड़े में लेके भागा। प्लीज मेरा बैग, कोई पुलिस को बुला दो प्लीज। कितने पैसे दो? हटो, ये आपका बैग। अरे वो चोर तो भाग गया पर आपका बैग मैंने छीन लिया। चेक कर लीजिए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा, जिसने आपको बैग लौटाया उसकी शक्ल याद है आपको? जी नहीं। कोई बात नहीं, नोट कैसे बदले ये मैं पता चल गया। थैंक यू। ये लीजिए, चेक कर लीजिए। पैसा पकड़ो इसे। ए चोर, ए पकड़ो, ए चोर, ए मेरा पैसा पकड़ो इसे। अरे कोई पकड़ो। अरे कोई बात नहीं चाचा जी, पैसे तो आते जाते रहते हैं, मिल जाएगा। मिल जाएगा। भाई थोड़ा साइड में। ये लीजिए अंकल आपका बैग। वो चोर पकड़े गए। आप चेक कर लीजिए बैग। मेरी जिंदगी भर की कमाई तूने बचा ली बेटा। भगवान तेरा भला करे।
कितना है? 20 लाख। नकली नोटों का पूरा सेटअप लगा रखा है। प्रिंटिंग प्रेस की आड़ में नकली नोट छाप रहे हो तुम लोग। किसका है सेटअप? किसका है? बारोट, देखो एक बात समझ लो, इन नकली नोटों के चक्कर में अभी तक 3 मर्डर हुए हैं। फांसी की सजा पक्की है। अब जो सच बोलकर पुलिस की मदद करेगा उसकी सजा थोड़ी कम हो सकती है। बाकी सब सर मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ तो यही संभालते हैं। विनीता को नकली नोट तूने दिए थे? इतने पैसे कहाँ से लाऊं? उदित कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर मेरे भाई ने मेरी वो वीडियोस देख ली तो वो मुझे जान से मार देगा। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। नीलम और लकी टैटू वाले का क्या कनेक्शन है? वो नकली नोट बनाने के लिए उसमें पेपर की एजिंग चाहिए होती है, इसलिए एक केमिस्ट्री वाला चाहिए था। जिस वक्त मैं नीलम से मिली उस वक्त उसकी माँ मर गई थी, इसलिए उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, तो मैं उसे यहाँ ले आई। हाय आओ। डिजाइनर है ना तुम्हारे पास? हाँ हाँ आओ मेरी बात है। और ठीक है, इचिंग का और डाइंग का काम मैं करवा दूंगी। ये लकी है। लकी? नीलम। हेलो टीचर जी, मैं हूँ डिज़ाइन वाला। नीलम और लकी बिजनेस छोड़ना चाहते थे, इसलिए तुम लोगों ने उन दोनों को मार दिया और नीलम की बॉडी छुपाई। ऐसा क्यों? अरे बोल ना। सर के साथ अफेयर था उसका, प्रेग्नेंट थी वो। पोस्टमार्टम में पता ना चल जाए इसलिए उसकी लाश छुपा दी। कौन सर? कौन सर? वाघेला पीछे बेटा। वेल डन। इस केस में काफी इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू किए तुमने। गुड जॉब। थैंक यू सर। चलिए सर, बैठिए, लेके चल सबको। जी, मैं ये बोलने आया था कि आपके हस्बैंड के लिए मैंने एक हॉस्पिटल में बात कर ली है।